दोस्तों, क्या केवल 6 महीने में 1000% प्रॉफिट बनाया जा सकता है? वेल, आप कहोगे कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए मेरे गुरु कहते थे कि अगर शॉर्ट टर्म में 1000% का प्रॉफिट बनाना है तो सबसे पहले आपको उन स्टॉक्स को स्टडी करना होगा जिन्होंने शॉर्ट टर्म में 1000 या फिर उससे ज़्यादा % का जंप किया हो। यानी कि नेक्स्ट विनर स्टॉक को पकड़ने के लिए पास्ट विनर स्टॉक्स को स्टडी करना होगा। सो आज इस वीडियो में हम एक ऐसे ही पास्ट विनर स्टॉक को स्टडी करेंगे जिसने केवल 27 वीक में 1000% का जंप किया है, केवल 27 वीक में। इसे कहते हैं मॉन्स्टर स्टॉक और ये अपने आप में एक आउटस्टैंडिंग मोमेंटम है। दोस्तों, आज जिस स्टॉक को हम स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है MSTR, दैट इज माइक्रो स्ट्रेटेजी। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपके साथ एक स्टडी में शेयर किया हुआ है कि ये जितने भी बिग विनर स्टॉक होते हैं इन सब में नीचे के लेवल पर या तो कप पैटर्न या फिर कप विद हैंडल पैटर्न देखने के लिए मिलता है। तो अगर मेरा ये पॉइंट सही है तो इस स्टॉक में भी हमें सेम पैटर्न देखने के लिए मिलना चाहिए, है ना? तो चलिए देख लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर हम इस स्टॉक की बात करते हैं तो इसमें भी बिग विनर बनने से पहले नीचे के लेवल पर हमें कप विद हैंडल पैटर्न देखने के लिए मिला। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको 30 वीक मूविंग एवरेज दिखाई देगा और आप अगर ध्यान से देखें जब ये स्टॉक 30 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है तो हमें तगड़ा वॉल्यूम देखने के लिए मिला है। इस ब्रेकआउट पर वॉल्यूम में लगभग 300% का जंप देखने के लिए मिला एवरेज वॉल्यूम के कंपैरिजन में। तो अब हम इस स्टॉक को इस चार्ट पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हमें नीचे के लेवल पर एक कप विद हैंडल पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, फिर 30 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट बड़े वॉल्यूम के साथ में देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद यहीं पर एक सेटअप क्रिएट हो जाता है, एक स्मॉल पैटर्न दरवाज बॉक्स टाइप। उसका ब्रेकआउट होता है वॉल्यूम के साथ में, लेकिन ब्रेकआउट के बाद स्टॉक वापस नीचे आ जाता है, रेंज में आ जाता है। स्टॉक यहीं पर वापस से रिबाउंड होता है और वापस मोमेंटम दिखाता है और यहाँ पर वापस 3 वीक सेटअप क्रिएट करता है, यानी कि 3 वीकली बार के साथ में एक बढ़िया सेटअप क्रिएट हो जाता है। जब इसका ब्रेकआउट होता है तो हमें यहाँ पर वापस से वॉल्यूम में जंप देखने के लिए मिलता है। उसके बाद स्टॉक ऊपर आता है और ऊपर आने के बाद में यहाँ पर एक फ्लैग फॉर्मेशन करता है इस पॉइंट पर। अगर आप इस पैटर्न को डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको कप पैटर्न जैसा दिखाई देगा। अगर हम वीकली की बात करते हैं तो वीकली पर हमें एक फ्लैग पैटर्न ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद में इसका भी वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट होता है और स्टॉक वापस ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने के बाद यहाँ पर वापस से 2 वीकली बार के साथ में सेटअप क्रिएट होता है, यानी कि एक बड़ी वीकली बार के इनसाइड एक स्मॉल बार क्रिएट होती है यहाँ पर और फिर इसका भी ब्रेकआउट हमें वॉल्यूम के साथ में देखने के लिए मिलता है। काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आता है यहाँ पर और उसके बाद में स्टॉक यहाँ से सीधा ब्लास्ट होता है और लगभग 135 के आसपास का हाई लगाता है। ये चाल स्टार्ट हुई थी लगभग $12-13 के आसपास से और इसने हाई लगाया $135 का, यानी कि इसने लगभग 1000% के आसपास जंप किया केवल 27 वीक के अंदर। तो यहाँ पर कुछ कॉमन पॉइंट ऐसे हैं जो कि पास्ट विनर स्टॉक्स में और इस विनर स्टॉक में सेम हैं, यानी कि इस स्टॉक के अंदर हमें कुछ कॉमन पॉइंट देखने के लिए मिल रहे हैं। सबसे पहले नीचे के लेवल पर कप विद हैंडल पैटर्न, उसके बाद इस कप विद हैंडल पैटर्न का बड़े वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट और इसी पॉइंट पर 30 वीक मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट विद बिग वॉल्यूम। उसके बाद अगेन एक सेटअप फॉर्मेशन, इसका ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ में ब्लास्ट, फिर एक सेटअप फॉर्मेशन, उसका ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ में फिर ब्लास्ट और फिर से एक सेटअप फॉर्मेशन, फिर से ब्रेकआउट और ब्लास्ट। ये जो बिग विनर स्टॉक होते हैं ये जब ऊपर जाते हैं तो सेटअप क्रिएट करते चले जाते हैं, एंट्री प्रोवाइड कराते चले जाते हैं और बार बार ब्रेकआउट देकर ब्लास्ट होते रहते हैं जब तक कि इनका क्लाइमैक्स टॉप ना लग जाए। अगर आप इस वीकली हाई को इस वीकली हाई के साथ में ऊपर की तरफ मिलाकर एक चैनल क्रिएट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर ये वाली जो बार थी इस बार के साथ में ये स्टॉक अपर चैनल के ऊपर निकल गया और विलियम ओनियल सर के हिसाब से जब कोई स्टॉक अपने अपर चैनल के ऊपर निकलता है काफी तगड़े मोमेंटम के बाद में तो वहां पर समझ लेना चाहिए कि उसका क्लाइमैक्स टॉप लग गया है। नेक्स्ट, एक बिग विनर स्टॉक अपनी सुपर परफॉर्मेंस स्टेज के दौरान कम से कम 3 बार एंट्री का मौका देता है। इसने 5 बार दिया और केवल एक ही बार स्टॉप लॉस हिट किया, क्योंकि बिग विनर स्टॉक ना के बराबर स्टॉप लॉस हिटिंग करते हैं।
सबसे पहला एंट्री पॉइंट यहाँ पर ये था, ये वाला ब्रेकआउट बड़े वॉल्यूम के साथ में कप विद हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था ये। उसके बाद में सेकंड पॉइंट ये था, अगर यहाँ पर एंट्री थी तो यहाँ पर इसने स्टॉप लॉस ले लिया था। थर्ड एंट्री पॉइंट ये था जब इसने इस सेटअप का ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद में फोर्थ एंट्री पॉइंट ये था जब इसने इस सेटअप का ब्रेकआउट दिया था। फिफ्थ एंट्री पॉइंट था यहाँ पर ये, जब इसने 2 वीकली सेटअप यानी कि शॉर्ट स्ट्रोक पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था। तो इसने 5 बार एंट्री प्रोवाइड कराई, लेकिन केवल एक ही बार स्टॉप लॉस हिट किया। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब इसने यहाँ पर इस कप विद हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर हमें डेली टाइम फ्रेम पर एक गैप देखने के लिए मिलेगा, काफी बड़ा वॉल्यूम के साथ में, यानी कि जिसको ब्रेक अवे गैप कहा जाता है। चलिए आपको डेली टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ। सो ये है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट और ये है वो कप विद हैंडल पैटर्न वीकली टाइम फ्रेम पर बनने वाला। और यहाँ पर हमें दिखाई देगा एक बड़ा ब्रेक अवे गैप विद बिग वॉल्यूम। तो किसी स्टॉक के बिग विनर बनने से पहले केवल कप या कप विद हैंडल पैटर्न मैटर नहीं करता है, मैटर करता है वॉल्यूम के साथ में होने वाला बड़ा ब्रेकआउट। अगर स्टॉक बड़े वॉल्यूम के साथ में इस कप विद हैंडल पैटर्न को ब्रेकआउट दे रहा है, देन ये समझना चाहिए कि वो स्टॉक आगे चलकर एक बिग विनर स्टॉक बन सकता है। अगर हमें ब्रेकआउट बहुत ही छोटा या फिर बहुत ही छोटे वॉल्यूम के साथ में दिखाई दे रहा है, यानी कि हमें ह्यूज डिमांड नहीं दिखाई दे रही है ब्रेकआउट पर, तो फिर हम उसको एक बिग विनर के तौर पर कंसिडर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, बिग विनर स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद वापस रेंज में नहीं आते। यहाँ पर ये बड़ा सेटअप था, इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद में इसने यहीं पर रीटेस्टिंग की, लेकिन रेंज के अंदर वापस नहीं आया। सो ये भी एक पहचान होती है माय डियर फ्रेंड्स। एक महान ट्रेडर ने कहा है कि जीतने वाले घोड़े तबेले से निकलने के बाद वापस तबेले में नहीं आते। और ये विनर स्टॉक के ऊपर भी 100% अप्लाई होता है। जिन स्टॉक को ब्लास्ट होना होता है या फिर 1000% या उससे ज्यादा मूव करना होता है, वो ब्रेकआउट देने के बाद वापस रेंज में नहीं आते, यानी कि ब्रेकआउट फॉल्स नहीं करते। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसी लगी आपको ये स्टडी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरी हर वीडियो और मेरे हर लाइव सेशन का अपडेट मिलता रहे। साथ में मेरे टेलीग्राम और एक्स हैंडल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे एक्स हैंडल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके दोस्तों, सो कीप रीडिंग, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।